कैप्टन इंडिया की शुरुआत की थी, वो पहला एपिसोड शूट किया था मैंने और सुशांत सिंह ने, और जो 4-5 महीने तक मैं होस्ट कर रहा था इस शो, तो पुरानी यादें हैं और ऐसा लगता है जैसे अपना शो है। आपने कुछ शुरुआत की हो तो ऐसा लगता है कि वो आपका अपना है। तो आज जब 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, हालांकि 1000 एपिसोड मैंने नहीं किए हैं, पर 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किया है। तो मेरे लिए एक पर्सनल सी अचीवमेंट वाली फीलिंग है। नहीं देखिए, प्रेशर बहुत होता है, जिम्मेदारी बहुत होती है, और मुझे खुद वो जिम्मेदारी बहुत महसूस होती है। जो कहानी हम लोग बता रहे होते हैं, मैं बाकी एंकर्स के बारे में नहीं कह सकता, पर जो कहानी हम लोग बता रहे होते थे, मैं उसके बारे में एक रात पहले इनसे रिसर्च मांगता था कि मेरी खुद उसके बारे में एक टिप्पणी, खुद एक ओपिनियन, खुद मेरा उसके बारे में एक राय होना ज़रूरी है, ताकि जब मैं वहाँ लोगों को उस कहानी के ज़रिए एक लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, सचेत रहने के लिए कह रहा हूँ, तो मुझे पता हो मैं उस कहानी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं उस पॉइंट को अंडरलाइन करके कह रहा हूँ कि यहाँ गलती हुई, इस गलती को दोहराइए मत। और कहना आसान है, पर ये कुछ इस तरीके के क्राइम्स होते हैं और इतने सारे हैं ऐसी कहानियाँ कि आप जब एंकर बनकर उसे पेश कर रहे होते हैं तो कहीं आपके लिए भी आंखें खुलने वाली बात हो जाती है। आपको पता है आप एक क्राइम शो को होस्ट कर रहे हैं, पर रोज़ आप हैरान होते हैं कि लोग किस कदर वो अपने अंदर के हैवान के नीचे दब जाते हैं, वो इंसानियत तो कहीं छुप जाती है। तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और सीखने को बहुत कुछ है, और हम अब मीडिया के इस ज़माने में जब सारी कहानियाँ हमारे पास आ सकती हैं और हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, आई थिंक एक बहुत अच्छा ज़रिया है समाज को बताने का और सिखाने का। सर, नॉर्थ इंडियन बेल्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, काफ़ी क्या है? काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इस सीरियल का। जी। तो उधर ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो ज़्यादा है, तो आप कोई ऐसी स्टोरी इंटरेक्ट की है कि 1000 कोई एक खास स्टोरी अगर रही हो? नहीं, मैं किसी एक क्षेत्र के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा क्राइम है, कहीं और पे कम क्राइम है। क्राइम के पीछे मानसिकता है, मानसिकता के पीछे हालात हैं, और हालात हर जगह के अलग होते हैं, क्योंकि हर जगह के हालात अलग होते हैं, और उन अलग अलग हालात से अलग अलग किस्म की मानसिकता उभर कर आती है, और फिर उसमें से कुछ अलग अलग किस्म के क्राइम निकल कर आते हैं। तो कभी कभार कुछ क्राइम कुछ क्षेत्र के हिसाब से हो जाते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं, अमीरी गरीबी का फ़र्क